चैप्टर 10 सर्कल्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सो सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल समझने के लिए सबसे पहले हम अपने कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ये सभी हो गए हमारे रैंडम पॉइंट्स ऑन द प्लेन। अब सर्कल किन पॉइंट्स का कलेक्शन होगा? ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस प्लेन में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अब हमने यहाँ पे रैंडमली एक पॉइंट बना दिया जिसे हमने बोला कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो कि इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो वो डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, जैसे सपोज हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं, उन सारे पॉइंट्स का अगर हम कलेक्शन करें तो जो हमें शेप मिलेगा उसे बोला जाएगा सर्कल। तो यहाँ पे क्लियर है, प्लेन में हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पर सर्कल उन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर से सेम डिस्टेंस पे। तो ये बन गया हमारा सर्कल। अब अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की जो कि सेम होनी चाहिए सारे पॉइंट्स के लिए, तो इसे क्या बोला जाता है? रेडियस, जिसे हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। मतलब सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस जो होगी उसे बोला जाता है रेडियस। इसे नॉर्मली हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस के बाद थर्ड डेफिनेशन आती है डायमीटर की। डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि ज्वाइन करता है किन्हीं दो पॉइंट्स को ऑन द सर्किल एंड पासेस थ्रू द सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डायमीटर के बारे में कि इसे सेंटर से पास करना होता है। हिंदी में डायमीटर को व्यास भी बोला जाता है। तो सपोज ये हमारा सर्कल है और इसका एक सेंटर है। अब डायमीटर एक ऐसी लाइन होगी जो कि सर्कल में किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। तो एक पॉइंट हमने मान लिया A और दूसरा मान लिया B। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें कुछ इस तरीके से कि लाइन सेंटर से होके गुजरेगी, तो उसे बोलेंगे हम, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि AB हमारा डायमीटर है। लेकिन अगर हम कोई दो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से लिखें A B, इस कंडीशन में अगर हम A और B को ज्वाइन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन सेगमेंट सर्कल से पास नहीं हो रहा है। तो AB हमारा इस कंडीशन में डायमीटर नहीं है। तो डायमीटर होने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट को जरूरी है कि वो सेंटर से पास करे। इट शुड पास थ्रू द सेंटर। आगे हम एक और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उसे बोला जाता है कॉर्ड। तो इस तरीके का लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल में किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। फोर्थ डेफिनेशन है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। तो सपोज ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल की जो बाउंड्री है, मतलब ये जो ब्लू लाइन है, इस पूरी ब्लू लाइन की जो लेंथ होगी उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोला जाता है परिधि। फिफ्थ डेफिनेशन है कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड बट इट डज नॉट पास थ्रू द सर्कल। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर। तो ये ब्लू पॉइंट हमारा हो गया सेंटर। फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये पर्पल वाली, इसे बोलते हैं रेडियस। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स, सपोज हमने मान लिया A से, तो A O के बीच की डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कमफ्रेंस में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें कहीं पे भी, तो उन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस भी O से कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। इसे बोला जाता है रेडियस और हिंदी में त्रिज्या। अब डायमीटर की बात करें, डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर हमारा AO 5 है, मतलब रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2R। तो ये हमने एक पॉइंट मान लिया अपना B और दूसरा पॉइंट मान लिया C। डायमीटर हमारा C और B को ज्वाइन कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर।
सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा, द डिस्टेंस अराउंड द एज, मतलब ये पूरी ब्लैक वाली बाउंड्री हो जाएगी हमारी सर्कमफ्रेंस या फिर परिधि। और अगर हम यहाँ पे कोई लाइन खींचे कुछ इस तरीके से, जिसे हमने बोला डी ई, तो ये हो जाएगी हमारी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही है। अब अगर हमें किसी प्लेन में एक सर्कल दिया गया हो और एक लाइन दी गई हो, तो सर्कल और लाइन के बीच में 3 पॉसिबिलिटीज या फिर 3 रिलेशंस हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ अ सर्कल एंड अ लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, देन लाइन इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। मतलब हमारी जो लाइन है वो सर्कल को ना तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है ना फिर कहीं पे टच कर रही है। इस कंडीशन में लाइन को बोला जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारी की सारी लाइंस कैसी हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें लाइन को बोला जाता है सीकेंट या फिर सेकेंड। इफ अ सर्कल एंड अ लाइन हैव 2 कॉमन पॉइंट्स और अ लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन लाइन इज कॉल्ड सीकेंट टू दिस सर्कल। यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, 2 या फिर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे लाइन हमारी सर्कल को कट कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी लाइन है PQ। PQ सर्कल को कुछ इस तरीके से कट कर रही है कि एक पॉइंट हमें मिला यहाँ पे A और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिला B। A और B दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए, ऐसे पॉइंट्स जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है PQ ये क्या है, सीकेंट। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। इफ अ लाइन एंड अ सर्कल हैव ओनली 1 कॉमन पॉइंट और द लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट के केस में क्या होता है, जो लाइन है हमारी वो सर्कल को टच करेगी। अब अगर लाइन सर्कल को टच करेगी तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ओनली 1 पॉइंट पे। तो टेंजेंट के केस में हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं, 1, मतलब लाइन टच कर रही है सर्कल को। सीकेंट के केस में हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और इसके पहले हमने देखा था नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, उस केस में हमारे पास 0 कॉमन पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि सर्कल को ना तो टच करेगी लाइन ना तो कट करेगी। अब टेंजेंट के केस में ये जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पे लाइन सर्कल को टच कर रही है, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पॉइंट हमने सपोज मान लिया A, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम टेंजेंट के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारा ये एक सर्कल है और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मान लिए A, B और C। तो सबसे पहला पॉइंट होता है देयर कैन बी ओनली 1 टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो सपोज अगर हम A पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर हम दूसरी कोई ऐसी लाइन खींचने की कोशिश करेंगे जो कि पॉइंट A को टच करे, तो वो पॉइंट A को तो कट करेगी पर किसी और पोर्शन को भी सर्कल के कट करेगी, तो वो बन जाएगा हमारा सीकेंट। सिमिलरली अगर हम पॉइंट C की बात करें तो यहाँ पे भी हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देयर कैन बी ओनली 1 टेंजेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट। टेंजेंट से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट होता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये थ्योरम नंबर 10.1 है। तो अब हम देख लेते हैं थ्योरम नंबर 10.1।